दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉलेज के जो टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। भारतीय इतिहास का ये टॉपिक है, ठीक है, जो कि जनरल नॉलेज में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और भी अदर्स जो सरकारी एग्ज़ाम है उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैसे कि वैदिक सभ्यता के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज का, कि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो सबसे पहले हम इसमें जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गौतम बुद्ध का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। अब गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था, कि लुम्बिनी में। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जातक देखिएगा, इसमें क्या है कि हमने भाई 4 ऑप्शन नहीं किए हैं। इसमें डायरेक्टली PDF बनाया हुआ है, जिससे कि आपको ओनली आंसर ही आंसर इसमें दिखाए गए हैं, जिससे कि क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और वहाँ पर आपको अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप इनकी ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 563 ईसा और लुम्बिनी जातक बौद्धों, ठीक है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का था, यानी कि जो बौद्ध लोग थे उन्हीं का था। नेक्स्ट, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, यानी कि वहाँ पर उनकी कहाँ पर मौत हुई थी। कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। जो भी चीज़ें हैं मैं आराम से कराता हूँ, बहुत ही स्लो, जिससे कि आपको भी याद हो सके और आपको PDF की ज़रूरत ना पड़े, ना उसको प्रिंट आउट करने की ज़रूरत पड़े। इसलिए आप इस वीडियो से ही जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगला कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे। बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। राजगृह। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। जैसे कि मिलिंद पर राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है। तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। थोड़ा जो भी शब्द हैं अटपटे रहते हैं, पढ़ने में दिक्कत रहती है, तो उनको आपको बार बार रिपीट करना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पद्य पाणी। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कुंडलवन में की गई थी और कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। पाटलिपुत्र में। वन से जुड़े प्रतीक। जो हाथी था ना, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। चिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। आलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना के किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ये 4 थे, ठीक है। जैसे बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण होती। बूढ़ा है, रोगी है, लाश है या सन्यासी है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने।
किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये प्रतीक दिखाए थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। मी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। यानी कि ये क्वेश्चन आते हैं काफ़ी समय से कि लाइट ऑफ एशिया तो आप इसका आंसर देंगे गौतम बुद्ध। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग, यानी कि मतलब उन्होंने घर त्याग दिया था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। देखिए, यूपीएससी मेंस में 2011 और यूपीएससी मेंस 2007 और यूपीएससी 2004 में भी ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए, थोड़ा ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। युक्ति कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमन देही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। माता बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। ये देखिए, 14th में बीपीएससी प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था। यूपीएससी एमपीपीएससी में प्री में 1999 में आया था और एमपीपीएससी में भी ये 1991 में आया था। ज्ञान के बारे में थोड़ा बात कर लेते कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया कि इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये रिपीट क्वेश्चन है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक गोत्र होता है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। शायद महावीर स्वामी का आपने जीवन परिचय भी पढ़ा होगा, उसमें से आप देख सकते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे?
स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्ववाद द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों, सोलंकियों ने। शाद्वाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मागधी। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के कौन संस्थापक थे? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो भी बौद्ध धर्म व जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा महाजनपद काल, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ये सभी वीडियो देख सकते हैं। नंबर बाय नंबर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी समझ में आ चुका होगा और सब क्वेश्चन आपको याद भी हो चुके होंगे। अगर आपको नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी सरकारी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये सेंड कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।